आदरणीय मोदी जी, प्यार भरा नमस्कार। देश में भिन्न प्रकार के मतें अपने अपने दिमाग, टीवी चैनल और मीडिया अफसर, मिनिस्टर जो आपके साथ रहते हैं, तरह तरह के आपको प्रलोभन तरीके, भांति भांति की बातें बताते रहते हैं। लेकिन एक फौज का सिपाही आपको एक अच्छी राय आज देना चाहता है। मेरी बात पे जरा गौर से ध्यान कर लेना, गौर कीजिएगा प्लीज। ऐसा है कि लोग आपको भड़काएंगे, आपको हलाशेरी देंगे। मोदी जी आप महान हैं, आप ये हैं, आप तूफान हैं। टीवी चैनल आपके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कहेंगे। आप फक्कियाँ उड़ा दीजिए चीन की, पाकिस्तान की। इन सब की बातों में मत आना। लड़ाई बहुत बुरी चीज होती है। मेरी आंखों में आंखें डाल के जरा ध्यान से सुन लेना। अभी अजरबैजान और आर्मीनिया के आपने हालात देखे। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई भी किसी के काम नहीं आता है। मोदी जी, आपको अमेरिका कहे या रूस कहे या चीन कहे या जापान कहे या कोई भी देश कहे कि मैं आपके साथ हूँ, अगर लड़ाई किसी के साथ करनी है तो अपनी हिम्मत के सिर पे करना। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1971 में की थी बांग्लादेश को अलग करने, वरना किसी की बातों पे आके मत करना। देश चीन के साथ आप लड़ पड़े तो भीख मांगने के कगार पे आ जाएगा। ये सच्चाई है और बड़ी कड़वी सच्चाई है। कोई हमारा साथ नहीं देगा। जो कुछ करना होगा आपको अकेलों को करना होगा। मैंने लीबिया के कर्नल मोहम्मद गद्दाफी की हालत देखी थी। जो उसके साथ हुआ वो दुनिया ने देखा। 35 साल तक, आपको तो अभी 6वां साल हुआ है, 35 साल तक जिस आदमी को लोग पूजते थे उसे गटर में से खींच के निकाल के, गटर में छुपा हुआ था वो राष्ट्रपति, गटर में से खींच के निकाल के एक फुटपाथी स्मैक किए लड़के ने पिस्तौल से गोली से उड़ा दिया। पिस्तौल भी मोहम्मद गद्दाफी का था, सोने का। इसलिए एक सिपाही, एक सोल्जर, देश का आपका बड़ा भाई, मैं आपके सामने कुछ नहीं।
आपको विनती कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल। आप तो आंखों में आंखें डालना बहुत जानते हैं ना। आंखों में आंखें डालने से कुछ नहीं होता। मत आंखों में आंखें डाल के लड़ाई कर बैठना किसी के साथ। शानदार लोगों की सलाह मशवरा करके, आलीशान लोगों, और तब किसी के साथ लड़ाई करना। युद्ध कभी किसी का नहीं होता। बुद्ध ही सब कुछ होता है, युद्ध कुछ नहीं होता। बुद्ध की पॉलिसी पे चलना प्लीज। आज मैं जितनी नम्रता के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं ना, इतनी फिर बार बार मेरे से नहीं होगी। मुझे भी बुला लेना। वैसे मुझे पता है कि आप मेरे जैसे तुच्छ आदमी को बुलाओगे नहीं, कोई बात नहीं, मत बुलाना। लेकिन अपने आलीशान अफसरों को और आपके ही गोद में बैठने वाले सांप आपको बहका के डस लेंगे। ऐसे करके डस लेंगे आपको। ये सांप है, सांप सपोले। मत विश्वास करना किसी का भी। आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं, इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं कि आप चाहेंगे तो जीवन भर प्रधानमंत्री रह सकते हैं। लेकिन इन सपोलों के मैं आपको बता नहीं सकता। आप सब कुछ समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। इन सपोलों की बातों में मत आके युद्ध कर बैठना चीन के साथ। पाकिस्तान के पीछे इस वक्त तुर्की, चीन, ये सब मिलके लगे हुए हैं। हमारा साथ कोई नहीं देने वाला। मत इस उम्मीद में रहना कि आपका दोस्त ट्रंप गया आप, और अगर वो होता भी ना तब भी नहीं आपका साथ देता, हमारा साथ नहीं देता, किसी का साथ नहीं देता। सब अपने अपने देख लिया ना। अजरबैजान क्या है वो, और अर्मीनिया, क्या हालात हुए हैं। फ्रांस, रशिया, ईरान, जिनकी 6 पे अर्मीनिया ने लड़ाई की थी, आज वो सब कुछ गवा बैठा। पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत सारे सांप इकट्ठे हो रखे हैं। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। बुला लेना मुझे, चपड़ासी समझ के, कुत्ता समझ के अपने दरबार का बुला लेना। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप जीवन में याद करोगे। मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन वो दिमाग रखता हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं। सच बता रहा हूँ आपसे। मत बुलाना मुझे, बड़े बड़े अफसरों को बुलाना, बड़े बड़े नेताओं को बुलाना, लेकिन विश्वास किसी के ऊपर मत करना मोदी जी, प्लीज। अपनी समझ, अपने दिमाग
और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके फैसले करना, युद्ध की तरफ मत जाना, बुद्ध की तरफ जाना। भीख मांगेगा नहीं तो भारत, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ कर। धन्यवाद।